आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, आइमाए ताहिरीन कुल कायनात के इमाम हैं। ये सिर्फ इंसानों के ही नहीं बल्कि इस कायनात में बसने वाली हर मखलूक पर वली मुकर्रर किए गए हैं। जिस तरह इस दुनिया में बसने वाले इंसान अल्लाह के वली की पनाह में हैं, उसी तरह कायनात की दीगर मखलूकात भी इन औलिया अल्लाह की पनाह में है। आज की वीडियो में बयान करदा ये सच्चा वाक़या भी कुछ इसी तरह का है। इस वाक़े का ज़माना ज़्यादा से ज़्यादा 200 साल पहले का है। ये दिलचस्प वाक़या सुनने के बाद आपको मालूम होगा कि इमाम सिर्फ इंसानों का ही नहीं, हर मखलूक का उसी शफकत और मोहब्बत से ख्याल रखते हैं कि जिस तरह हम नाकिस लोगों का ख्याल रखते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर और देखते हैं कि ये सच्चा वाक़या क्या है। नाजरीन, ये वाक़या अल्लामा शेख महमूद इराकी मेसमी ने अपनी किताब दारुस्सलाम में अल्लामा दरबंदी के हवाले से बयान फरमाया है। अलबत्ता हमने इसे मुस्तफ़ा मोहम्मद अहवाज़ी की किताब मुजज़ात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लिया है। नाजरीन, फाजिल दरबंदी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हौज़ाए इल्मिया के एक तालिब इल्म के हवाले से नकल करते हैं कि वो बयान करता है कि काफ़ी दिनों से मेरे हालात ख़राब हो चुके थे और मैं तंग दस्ती के आलम में ज़िंदगी गुजार रहा था। मेरे पास गोश्त खरीदने की भी हिम्मत न थी और जब कभी हमसायों के यहाँ गोश्त पकाया जाता तो मेरे जिस्म में बेचैनी की लहर दौड़ जाती। मैंने ख्याल किया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम मुताहर यानी रोज़ा मुक़द्दसा और सहन मुक़द्दस में जो कबूतर हैं वो सब जंगली हैं, उनका कोई मालिक नहीं है, लिहाजा उन्हें शिकार किया जा सकता है। यही सोचकर मैंने एक हुजरे के दरवाजे को रस्सी से बांधा और जब कबूतर हुजरे में दाखिल हुए तो मैंने रस्सी खींच दी, जिससे हुजरे का दरवाज़ा बंद हो गया। उसके बाद मैंने उन कबूतरों को जैसे कैसे पकड़ा और उन्हें ज़िबा करने के बाद थाल के नीचे रख दिया कि अभी पका के खाता हूँ। उसी दिन ज़ोहर के बाद कैलूला करते हुए, नाजरीन कैलूला दोपहर के खाने के बाद सोने को कहते हैं, आलम ख्वाब में देखा कि हज़रत सैयदुश्शुहदा मेरी तरफ तशरीफ़ लाए और मुझे गज़बनाक होकर गुस्से की हालत में देखा और फरमाया, तुमने कबूतर पकड़कर उन्हें किस लिए मार डाला है? मैंने खजालत और शर्मिंदगी से अपना सर नीचे कर लिया और उन्हें कोई जवाब न दे सका। हज़रत ने फरमाया, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, तूने कबूतर पकड़कर उन्हें क्यों ज़िबा किया? मैं फिर खामोश रहा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरा दिल गोश्त खाने को कर रहा था, जिस वजह से तूने ये काम किया है। आइंदा ऐसा मत करना, तुझे कुछ मिकदार में गोश्त मिल जाया करेगा। नाजरीन, वो तालिब इल्म कहता है कि उसके बाद मेरी आंख खुल गई और मैं ख्वाब से बेदार हो गया। अलबत्ता खौफ और शर्म के मारे मैं कांप रहा था और अब अपने किए पर नादिम और पशेमान था। मैं अपने बिस्तर से उठा, वज़ू किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम मुताहर में चला गया। तुरबत की ज़ियारत से फारिग होने के बाद नमाज पढ़ी और अपने किए की तौबा की। उसके बाद हज़रत अब्बास के हरम की तरफ जाने के इरादे से बाहर निकला। बाजार से गुजर रहा था तो मेरी नज़र कस्साब की दुकान पर पड़ी। कस्साब ने मुझे आवाज़ दी, लेकिन मैंने उसकी आवाज़ की परवाह न की। उसने मुझे दोबारा आवाज़ दी। मैंने कहा, क्या चाहते हो? उसने कहा, आओ गोश्त ले लो। मैंने कहा, मुझे गोश्त नहीं चाहिए। उसने कहा, क्यों? मैंने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने कहा, मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगा, लिहाजा रोज़ाना आया करो और कुछ गोश्त लेकर चले जाया करो और आज का हिस्सा अभी लेते जाओ। उसके बाद उसने मुझे गोश्त दिया और ताकीद की कि आइंदा भी आकर मैं गोश्त ले जाया करूं। वो बयान करता है कि उसने वो गोश्त लिया और घर जाने का इरादा किया और चल पड़ा। घर पहुंचा, उसे पकाया। चूंकि वो गोश्त ज्यादा था, इसलिए मैंने हमसाये को भी दावत दी, लिहाजा हमने मिलकर उसे खाया।
मैंने पड़ोसी से कहा कि एक शख्स रोज़ाना मुझे गोश्त दिया करेगा जो कि मेरे लिए ज़्यादा है। पड़ोसी ने कहा कि तुम गोश्त ले आया करो, मैं रोटी और दूसरी चीज़ें लाऊंगा और फिर हम मिलकर खाया करेंगे। मैंने उस पड़ोसी की बात को मंजूर कर लिया। इसी तरह करते करते एक अरसा गुजर गया और वो कस्साब रोज़ाना मुझे गोश्त देता रहा। मैं और वो शख्स इकट्ठे उसे खाते रहे। नाजरीन, वो तालिब इल्म बयान करता है कि एक दिन मेरी अजमी रग बेदार हुई और मैंने मंसूबा बनाया कि 1 साल के गोश्त का हिस्सा जो कि 100 12.5 मन तबरेज़ी बनते हैं फरोख्त कर दूं और उससे ज़्यादा राह यानी अपने सफ़र वगैरह का खर्चा बना लूं। इस मकसद के लिए मैंने एक शख्स को बतौर गाहक तैयार किया और फिर उसे लेकर उस कस्साब के पास चला गया। फिर उस कस्साब से कहा कि तुम मेरे बदले 1 साल तक इस शख्स को गोश्त देते रहना। मेरी ये बात जब कस्साब ने सुनी तो वो मुस्कुराया और कहा कि सुन, जिसने मुझे ये गोश्त तुझे देने का हुक्म दिया है उसने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ तुझे ही गोश्त देना है, तेरे अलावा और किसी को गोश्त नहीं देना। मैंने कसाब की जब ये बात सुनी तो एक सर्द आह भरी और दुकान से वापस आ गया। जब रात हुई तो मैं परेशानी की हालत में सो गया। ख्वाब में अपने मौला सैयदुश्शोहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा। उन्होंने फरमाया, क्या तेरे ज़हन में अजम जाने का ख्याल है? मैं उनकी इस बात का कोई जवाब न दे सका और अपने सर को झुका लिया। इमाम अलैहिस्सलाम ने इसके बाद फरमाया, अच्छा, तुम खुद जानते हो कि अगर यहाँ ठहर जाओ तो फिर तुम्हारी रोटी और दही का इंतज़ाम हो सकता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह कहा और तशरीफ़ ले गए। वो नौजवान बयान करता है कि वो ख्वाब से बेदार हो गया और उस ख्वाब को याद करके अपने किए पर शर्मिंदा हुआ और सोचता रहा कि मैंने अपने हाथों से ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बख्शिश करदा इस अता को क्यों ज़ाया किया। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री पर नए हैं तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें। आपकी ये हौसला अफजाई हमारे लिए बाइसे तक़वियत होगी। हम आपसे ये भी गुजारिश करते हैं कि आप अपना और अपने मुतअल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और खल्क़े खुदा में आसानियाँ तक़सीम करते रहें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।